जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और बैक टू बैक इस सीरीज के तहत जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बैक टू बैक सभी प्रैक्टिस सेट को आप अटेंड करते आइए। देखिएगा कि मात्र सिर्फ 4 से 5 ही प्रैक्टिस सेट आप अटेंड कीजिएगा और इन्हीं 4-5 प्रैक्टिस सेट में आप इतने कॉन्फिडेंस आप लोग का लेवल है जो कि वह हाई हो जाएगा कि कहने का कुछ है नहीं। बाकी वो प्रैक्टिस सेट आप कीजिएगा तो वो तो और सभी प्रैक्टिस सेट आप करते आ रहे होंगे, वो तो आप अपने आप में ही इस चीज़ को फील करते होंगे। मेरे कहने या ना कहने से कोई बात नहीं, बट ये ज़रूर आप अपने आप में फील कर रहे होंगे। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग नो बकवास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य नदियों का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, गिरिडीह जिले की बात आई हुई है यहाँ पे। तो गिरिडीह जिले से क्या क्या हम लोग रिलेट कर सकते हैं? सबसे पहले गिरिडीह जिले की बात ही कर लेते हैं। तो गिरिडीह जिले का जो स्थापित किया गया था, इसका स्थापना 1972 ईस्वी में, गिरिडीह जिले का स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया है। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, पारसनाथ पहाड़ी। तो ये पारसनाथ पहाड़ी भी हमारे झारखंड के गिरिडीह जिला में ही स्थित है। गिरिडीह पठार में ये अवस्थित है। 1365 मीटर में 1365 मीटर और 4480 फीट इसकी लगभग ऊंचाई है। तो ये कौन सी 2 मुख्य नदियां हैं जो कि यहाँ पे विभाजित हुआ नदी है? ब्राकर नदी और सकरी नदी। देन नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? हाथी रिजर्व कहाँ का? भारत का। तो भारत का ये हाथी रिजर्व, ये दलमा अभ्यारण्य हाथी के लिए ये बनाया गया था आपका पूर्वी सिंहभूम में। और यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट ये जो चलाया गया था, कब चलाया गया था? 2001 ईस्वी में। और अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया है कब? दलमा अभ्यारण्य को तो 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। अदर ऑप्शन कोई बात नहीं है। देवघर 1981 ईस्वी में, सिमडेगा 2001 ईस्वी में, रांची 1899 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी पर बना है? कौन सा बांध? मैथन बांध। और ये मैथन बांध का जो निर्माण है वह 1958 ईस्वी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो धनबाद जिला में किया गया है। किस नदी पर किया गया है? तो बराकर नदी पर। तिलैया बांध कोडरमा में जो अवस्थित है, जिसे स्थापित किया गया है 1953 ईस्वी में, ये भी बराकर नदी पर ही बना है। मैथन डैम ये भी बराकर नदी पर ही बना है। पंचेत बांध, लेकिन पंचेत बांध ये बराकर और दामोदर दोनों के संगम पर बना है और ये बना है कब? 1958 ईस्वी में। दामोदर में बात करते हैं तो बरमो अय्यर गेतलसूत बांध जो कि कहाँ पे है? बोकारो में स्थित है और इसे स्थापित किया गया 1973 ईस्वी में। गेतलसूत बोकारो में दामोदर नदी पर ही बना है, लेकिन इसे बनाया गया कब? तो 1973 ईस्वी में। और जो बरमो अय्यर नाम सुन रहे हैं हम लोग, बरमो अय्यर ये भी बोकारो में ही है। बरमो अय्यर भी दामोदर नदी पर ही बना है, लेकिन ये दोनों को 1959 ईस्वी में बनाया गया है, बरमो और अय्यर को। पंचेत को भी 1959 ईस्वी में बनाया गया है, पंचेत बांध को। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मैप यदि हम लोग देखते हैं तो इधर है पश्चिम बंगाल और इधर है उड़ीसा। और यहाँ पे कौन सा जिला है जो कि दोनों के साथ संपर्क में आता है? वो जिला है आप लोग का पूर्वी सिंहभूम। कौन सा जिला? पूर्वी सिंहभूम। और इसका गठन 1990 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों का गठन 1990 ईस्वी। बोकारो का गठन 1991 ईस्वी। बचक, बोकारो, चतरा, गढ़वा इन तीनों जिलों का गठन 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो झारखंड में अबरक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? अबरक का माइका, अबरक का मुख्य प्रमुख क्षेत्र 3 जिले याद कर लेने हैं, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। मेनली आप लोगों को इस प्रकार ऑप्शन में पहली प्राथमिकता आप लोग को कोडरमा को देना है, देन आफ्टर हजारीबाग और गिरिडीह को देना है। पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम आपका लो एस के लिए प्रसिद्ध है ही है। नोवा मुंडी की खान सुने होंगे, नोवा मुंडी, चिरिया, गुआ, जामदा ये सभी लो एस के लिए। राजमहल ट्रेप झारखंड के किस दिशा की ओर अवस्थित है? राजमहल ट्रेप, तो ये ट्रेप झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में अवस्थित है।
किसे भारत का पिट्सबर्ग के कहा जाता है? किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। वहाबी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो ये किसे सौंपा गया है? शाह मोहम्मद हुसैन जी को। किसे सौंपा गया है? शाह मोहम्मद हुसैन को। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि वह असत्य है? यहाँ पे आप लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे, ये कथन है जो कि वह असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सी बेसरा थे। यहाँ पे जेपीपी निरूपित करता है। जेपीपी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? झारखंड पीपुल्स पार्टी। क्या हो जाएगी? झारखंड पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौन सा गुफा? इसको गुफा ये मेनली हजारीबाग में अवस्थित है। और बात करते हैं हजारीबाग में सीतागढ़, ये भी पहाड़ है जो कि वह हजारीबाग में अवस्थित है। और गढ़वा में एक अवस्थित है, क्या चीज़? भावनाथपुर। ये प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखा है। देन नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से अपनी सेना के लिए हाथी मंगाता था, ये बिल्कुल सही कथन है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा की गई है, और किस नाम से की गई है? तो अटवी नाम से की गई है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। हिंसांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की गई है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। बट ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ये कथन गलत है, कतई या सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? तो 1767 जो ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। तो 1767 ईस्वी में ही सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश हुआ झारखंड में। किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अनुसूचित क्षेत्र के परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो वह कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची। देन नेक्स्ट प्रश्न है, बैगा जनजाति सामान्यतः खाली स्थान में निवास नहीं पाई जाती है, यानी कि निवास नहीं करती है। ये प्रश्न नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, हजारीबाग, रांची, लातेहार, ये तीनों स्थान है जो कि वह सटे हैं, एक ही तरफ है। हजारीबाग भी सटा हुआ है, रांची एक दूसरे से सटा हुआ है, लातेहार भी एक दूसरे से सटा हुआ है। लेकिन ये सिंहभूम थोड़ा इस सबसे अलग जगह में है, यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये कोल्हान क्षेत्र वो सबसे अलग है। तो यहाँ पे अलग क्या चीज़ देखने को मिल रहा है? सिंहभूम। तो 3 ऑप्शन एक साथ देखने को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो अलग है वही आंसर हो जाएगा। तो बैगा जनजाति ये सिंहभूम क्षेत्र में निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न है, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है कृषि। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को कहते हैं। क्या चीज? मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को। अब कुड़ुक किसे कहा जाता है? तो उरांव जनजाति को कुड़ुक कहा जाता है। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति को जनजातीय का हिंदू संस्करण कहा जाता है? किस जनजाति को हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो भूमिज जनजाति को। कौन सी जनजाति को? भूमिज जनजाति को हिंदू संस्करण। भूमिज विद्रोह का नाम सुने होंगे, तो 1832-33 ईस्वी में भूमिज विद्रोह गंगा नारायण इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। तो यहाँ पे हम लोगों को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए ये जो प्रश्न है जो कि वह पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जदूर डांडी, जो हम लोगों के लिए जो थोड़ा जान सकते हैं, जो ऑप्शन हमारे से परिचित है उस चीज़ को सबसे पहले मैच करना है। तो देखिए, करम ये तो परिचित है, वर्षा ऋतु भादो महीना में किया जाता है। जदूर डांडी ये तो वसंत ऋतु में किया जाता है, इससे भी परिचित है। बात करते हैं अब हम लोग माथा डांडी की और जतरा खदी डांडी की। तो जतरा डांडी ये कब किया जाता है? ये ग्रीष्म ऋतु में, और माथा डांडी ये शीत ऋतु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को ये मिल रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन सा है? देखिए,
जब जब वाद्य यंत्र आया है, 2 वाद्य यंत्र आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। एक केंद्रा जिसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है, एक मांदर जिसे तुम्दक भी कहा जाता है और ये झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो प्रश्न में भी वही ठीक पूछा गया है, तो मांदर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा जगन्नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? रथ मेला और जगन्नाथ मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये रांची जिला में किया जाता है। ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है? ओहिरा गीत, तो ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है? वंदना त्यौहार से संबंधित है ओहिरा गीत। अगला प्रश्न है, पंडित रघुनाथ मुर्मू नाम से वाकिफ होंगे। संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जानी जाती है? ओल चिकी। संथाली भाषा की अपनी लिपि है ओल चिकी, और इस ओल चिकी लिपि के आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। यहीं पे अदर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तोलोंग सिकी। तो उरांव जनजाति की लिपि है तोलोंग सिकी और इसके आविष्कारक है नारायण उरांव। वरांग चिती हो भाषा की अपनी लिपि है जिसके आविष्कारक है लोको बोदरा। कौन? लोको बोदरा। अगला प्रश्न देखिए, शरत चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा? मुंडाज एंड देयर कंट्री किसके द्वारा लिखा गया? शरत चंद्र राय के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 1912 ईस्वी में, और 1912 ईस्वी से ही कोरिलेट कर पा रहे होंगे। जे बार्थोलेमन क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था जे बार्थोलेमन के द्वारा 1912 ईस्वी में ही। और जब यहाँ पे मुंडास की बात आई गई है तो इससे और एक प्रश्न यहाँ पे याद कर लेते हैं हम लोग। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो कि हॉफमैन के द्वारा रचित किया गया है, और इसे कब रचित किया गया? 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आदिवासी पत्रिका का भी किया गया था 1915 ईस्वी में ही, और छोटा नागपुर उन्नति समाज जुए लकड़ा के द्वारा भी इस समाज का गठन किया गया 1915 ईस्वी में ही। और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हॉफमैन के द्वारा भी इसे 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। लेकिन मुंडाज एंड देयर कंट्री इसे प्रकाशित किया गया है कब? 1912 ईस्वी में शरत चंद्र राय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाली भाषा पर लिखी गई पहली पुस्तक वो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो फिलिप्स के द्वारा इसे रचिता किया गया है। अगला प्रश्न है, अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाया जाता है? अपटेट रॉक फॉस्फेट ये कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम लो एस का भी ये प्रमुख क्षेत्र है, नवा मुंडी, चिरिया, गुआ, जामदा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, माइकल जोन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में अवस्थित है? माइकल जोन सभागार, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? जमशेदपुर में। साइंस सिटी, रॉक गार्डन, ये सब कहाँ पे अवस्थित है? ये रांची में अवस्थित है। लेकिन जो माइकल जोन सभागार ये जमशेदपुर में अवस्थित है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? टांगीनाथ मंदिर, तो ये हमारा गुमला में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? गुमला में। और कई सारे मंदिर है जो कि गुमला में अवस्थित है, जैसे कि अंजन धाम मंदिर, नाम सुनिएगा, 4-5 मंदिर है और यहीं से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो टांगीनाथ मंदिर हम लोगों ने देख लिया, एक है अंजन धाम मंदिर, एक है कपिलनाथ मंदिर, एक है चिंतामणि मंदिर, एक है सती मठ, जो सती मठ है ये भी गुमला में ही स्थित है। महामाया मंदिर ये भी गुमला में स्थित है। वासुदेव मंदिर ये भी गुमला में अवस्थित है। और फाइनली टांगीनाथ मंदिर ये भी गुमला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से प्रारंभ की गई है? तो ये चतरा जिले से, और ये नक्सल एरिया का काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है चतरा जिला। पहले होता था बट अब यहाँ पे नहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। कोलेश्वरी केलुआ पहाड़ ये भी चतरा में है। कुंदा मेला ये भी चतरा में। इटखोरी महोत्सव ये भी चतरा में। कोडरमा बात करते हैं तो कोडरमा 1994 में स्थापना किया गया। देवघर 1981 में,
रांची 1899 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो वो प्राधिकरण है साजसा, यानी कि स्टेट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। जो साजसा है, एस से स्पोर्ट, ए से अथॉरिटी और JHA से झारखंड, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। अगला प्रश्न है, सिद्धू कान्हू ने 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू तो ये नेतृत्व करता थे संथाल विद्रोह। घटना है 1855-56 ईस्वी की, हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कोल विद्रोह की तो ये कई बार जिक्र आ चुका है हम लोग को। 1831-32 ईस्वी में बुद्धू भगत प्रमुख नेतृत्व करता। मुंडा विद्रोह 1895, मुंडा विद्रोह की बिरसा मुंडा प्रमुख नेतृत्व करता। भूमिज विद्रोह 1832-33 ईस्वी, गंगा नारायण इसके प्रमुख नेतृत्व करता रह चुके हैं। देन नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन है जो कि वह असत्य है? तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया गया है ये बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, बट ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पे रोंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बांसो धोरम पुंथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी गई है मांझे रामदास टुंडू के द्वारा। रामदास टुंडू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देन नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भले ये थोड़ा ओल्ड प्रश्न है बिकॉज अभी रिसेंट हम लोग का 2023-24 का बजट पूछेगा, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2000 क्या चीज पूछा गया है? सत्य नहीं है। तो ये सत्य नहीं है, यानी कि बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अधिक राशि प्रदान किया गया है, तो ये नहीं है। यदि 2023-24 की बात करते हैं तो 2023-24 में झारखंड का जो बजट दायर किया गया है इसमें सर्वाधिक खर्चा करने की बात शिक्षा क्षेत्र में की गई है, ये 2023-24 का बजट में। हाल ही में भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड के किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है? भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किसका? निफ्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, यानी कि उपयुक्त सभी इन तीनों खिलाड़ियों का भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में चयन हो चुका है। CNT एक्ट अधिनियम 1908 हेतु ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? कौन सा प्रिंट? ब्लू प्रिंट CNT एक्ट 1908 के तहत तो ये तैयार किया गया है जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। CNT एक्ट, भले CNT एक्ट बहुत बड़ा है लेकिन वो JPSC में हम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, JSSC के लिए ज़्यादा नहीं है पढ़ना है CNT में। सिर्फ कब लागू हुआ? तो 11 नवंबर 1908, डेट याद रखिएगा, 11 नवंबर 1908 में ये CNT एक्ट। लेकिन ये CNT छोटा नागपुर एक्ट, लेकिन संथाल परगना एक्ट, संथाल परगना वाला 1949 ईस्वी में, संथाल परगना वाला 1949 में, लेकिन ये जो छोटा नागपुर है वो 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। और CNT एक्ट की बात करते हैं तो इसमें कुल धाराओं की संख्या, चलिए क्या क्या पूछा जा सकता है, 4 ही 5 बस हम लोग को याद करने हैं। एक तो याद कर लेना है सबसे पहले जो CNT एक्ट, इसे लागू किया गया 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। इसमें कुल धाराओं, इसमें कुल अध्यायों की संख्या बात करते हैं तो इसमें कुल अध्याय 19 है। अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अध्यायों की संख्या 19 है। और धाराओं की संख्या बात करते हैं, 19 संख्या क्या है? 19 संख्या अध्याय है और 271 धाराएं हैं। 19 गो अध्याय है और 271 को धाराएं हैं। और CNT एक्ट में बात करते हैं तो अब तक 26, कितना बार? तो 26 बार संशोधन किया जा चुका है CNT एक्ट में। पहला बार संशोधन इसमें 1920 ईस्वी में किया गया और दूसरा बार इसमें जो सबसे अंतिम बार संशोधन है वह 1995 ईस्वी में।
CNT एक्ट में पूछेगा कि कितने बार अब तक संशोधन किया जा चुका है, तो 26 बार। पहला संशोधन 1920 ईस्वी में और अंतिम संशोधन 1995 ईस्वी में। 95 से आप लोग कुछ रिलेट कर सकते होंगे कि झारखंड समन्वय समिति का गठन भी 1995 ईस्वी में ही किया गया था। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1995 ईस्वी में ही किया गया है। 7 अगस्त 9 अगस्त अध्यक्ष बनाए गए थे किनको, तो अध्यक्ष शिबू सोरेन को, उपाध्यक्ष सूरज मंडल जी को बनाया गया था। ये भी कोरिलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा गया है? मौन क्रांति तो कौन से एक्ट है? 73 और 74वां। झारखंड के गठन से अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार। बात करते हैं कब कब लगा है, तो सबसे पहले 19 जनवरी। राष्ट्रपति शासन से भी कई यहाँ पे 10-15 प्रश्न पूछा जा सकता है, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और किस प्रकार पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले 19 जनवरी 2009 को, फिर 1 जून 2010 ईस्वी को, फिर 18 जनवरी 2013 ईस्वी को। 3 प्रश्न तो यहीं से पूछ लिए जाएंगे। 4 कि कितने बार लगा है, तो 3 बार। कब कब लगा है? पहला बार 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, दूसरा बार 1 जून 2010 ईस्वी को, तीसरा बार 18 जनवरी 2013 ईस्वी को। 4 प्रश्न तो आपके यहीं से बन जाएंगे। कितने बार राष्ट्रपति शासन, तो 3 बार। पहली बार 19 जनवरी 2009, दूसरा बार 1 जून 2010 को और तीसरी बार 18 जनवरी 2013 को। और क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 3 और प्रश्न बन जाएंगे कि इस समय मुख्यमंत्री कौन कौन थे। तो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगी थी झारखंड में, उस समय मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, दूसरी बार भी वही थे और तीसरी बार थे आपके अर्जुन मुंडा। ये तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में हो गया। दूसरी ओर आप लोग का ये भी पूछा जाएगा कि राज्यपाल उस समय कौन कौन थे। तो राज्यपाल की बात करते हैं हम लोग, तो पहली बार राज्यपाल थे सैयद सिब्ते रज्जी, स्पेस नहीं है, आप लोग वर्ड में ध्यान दीजिएगा, सैयद सिब्ते रज्जी। और दूसरी बार हम लोग बात करते हैं तो फर्रुख सियर दूसरी बार राज्यपाल थे। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय सैयद अहमद इसके राज्यपाल थे। और सैयद अहमद राज्यपाल जब 2013 में थे। और एक चीज़ को रिलेट कर सकते हैं जो कि पहले के प्रैक्टिस सेट में बताया गया है, जो JSCA स्टेडियम है जो रांची में, उसका भी स्थापना 2013 ईस्वी में ही किया गया है। चलिए लास्ट जो प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि।